सुमित्रा जी और राधा सास बहू थीं। उनके बीच हमेशा एक अनकही खटास रहती थी। उनके बीच छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती थी। कभी कभी ये नोक झोंक बड़ी बहस में बदल जाती थी। सुमित्रा जी को लगता था कि राधा घर ठीक से नहीं चलाती। उन्हें लगता था कि राधा को घर के कामों की समझ नहीं है। राधा को लगता था कि सुमित्रा जी उसे समझती नहीं है। उसे लगता था कि उसकी मेहनत की कद्र नहीं होती। सुमित्रा नमक ज्यादा हो गया। ये छोटी छोटी गलतियां अक्सर होती रहती थीं। राधा को बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि चुप रहना ही बेहतर है। अगले दिन राधा ने देर से खाना बनाया। उसे लगा कि शायद इससे सुमित्रा जी को सबक मिलेगा। सुमित्रा काम करने में मन नहीं लगता। सुमित्रा जी ने फिर से शिकायत की, राधा माँ जी, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। आप हर बार टोकती हैं, अच्छा नहीं लगता। ये बातें राधा को बहुत परेशान करती थीं। सुमित्रा जी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि राधा उनकी बात नहीं मानती। सुमित्रा, मैं तो तुम्हें सिखा रही हूँ। सुमित्रा जी का मानना था कि वो राधा को सही रास्ता दिखा रही है। हम तो ऐसे ही करते थे। पीढ़ियों के बीच का ये अंतर हमेशा उनके रिश्ते में खटास लाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। छोटी छोटी बातों पर भी अब तकरार होने लगी थी। बात बात पर बहस होने लगी। घर का माहौल दिन ब दिन तनावपूर्ण होता जा रहा था। सुमित्रा जी को लगता था कि राधा उनकी इज्जत नहीं करती। उन्हें हर बात में राधा की अवहेलना महसूस होती थी। राधा को लगता था कि सुमित्रा जी उसे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती। उसे लगता था कि सुमित्रा जी हर बात में उसे गलत समझती है। एक दिन मोहन, राधा का पति, घर लौटा तो घर का माहौल देखकर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर में इतनी खटपट क्यों हो रही है। उसने अपनी मां और पत्नी से पूछा, मोहन, क्या हुआ है? क्यों इतना झगड़ा हो रहा है? सुमित्रा, तेरी पत्नी मुझसे बदतमीजी करती है। वह मेरी बातों का कोई मान नहीं रखती। राधा, माँ जी मुझे समझती ही नहीं है। वह हमेशा मुझे गलत समझती है और मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करती। मोहन दोनों के बीच फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात माने और किसकी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह दोनों को खुश रखना चाहता था, लेकिन यह कैसे संभव हो, यह उसकी समझ से बाहर था। तभी मोहन को याद आया कि गांव में पंडित जी रहते हैं, जो रिश्तों के मामले में बहुत समझ रखते हैं। पंडित जी ने कई परिवारों के झगड़े सुलझाए थे। उसने सोचा क्यों न पंडित जी से सलाह ली जाए। शायद पंडित जी ही इस समस्या का कोई हल निकाल सके। मोहन पंडित जी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मोहन ने अपनी सास और बहू के बीच की समस्याओं का जिक्र किया। पंडित जी ने ध्यान से सुना और कहा, पंडित जी बेटा, ये तो हर घर की कहानी है। सास और बहू के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। उनके सोचने का तरीका अलग होता है। पंडित जी, सुमित्रा जी को लगता है कि वो अपना घर परिवार छोड़कर आई हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। अब वो चाहती हैं कि राधा भी उसी तरह से घर चलाए। पंडित जी, राधा आज की पीढ़ी की लड़की है। वो भी काम करती है, घर संभालती है। उसे लगता है कि सुमित्रा जी उसे समझती नहीं है। पंडित जी ने आगे कहा, बेटा, यह मतभेद स्वाभाविक है। पंडित जी बेटा, इस समस्या का हल है संवाद, सम्मान और स्नेह। अगर दोनों एक दूसरे की बात सुने और समझें तो समाधान निकल सकता है। परिवार में प्यार और समझदारी से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। पंडित जी की बातें सुनकर मोहन को बहुत शांति मिली। उसने सोचा कि वह अपनी सास और बहू के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिश करेगा और इस तरह पंडित जी की सलाह से मोहन ने अपने परिवार में शांति और प्रेम की नींव रखी। पंडित जी की बात सुनकर मोहन को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। मोहन, आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। माँ, राधा को भी अपनी तरह समझिए। राधा, आप भी माँ की इज्जत कीजिए। मोहन, माँ, राधा भी हमारी ही तरह है। उसे भी वक्त लगेगा घर को समझने में। आप उसे प्यार से समझाइए। मोहन, राधा, माँ ने अपनी पूरी जिंदगी घर परिवार के लिए समर्पित कर दी। उनकी बातों को अनसुना मत करो। मोहन के समझाने पर सुमित्रा जी और राधा ने एक दूसरे से बात करने का फैसला किया। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी। सुमित्रा जी ने राधा को अपनी बेटी की तरह अपना लिया। राधा भी सुमित्रा जी की इज्जत करने लगी। वो उन्हें अपनी मां की तरह मानने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। मोहन भी खुश था कि उसकी मां और पत्नी के बीच सब ठीक हो गया है। दोस्तों,
यह कहानी हमें बताती है कि सास बहू का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इस रिश्ते को निभाने के लिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और प्यार करें। संवाद ही हर समस्या का हल है। अगर कोई बात बुरी लगे तो चुप रहने से बेहतर है कि खुलकर बात की जाए। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।